हुकूमत के इत्तेहादी जमातों से राब्तों में तेजी। पीपल्स पार्टी का वफ्द कुछ देर बाद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करेगा। मुलाकात में आईनी तरमीम से मुतालिक तजावीज़ पर बातचीत की जाएगी। पीपल्स पार्टी अपनी तजावीज़ वज़ीर-ए-आज़म के सामने रखेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से MQM का वफ्द भी आज ही मुलाकात करेगा। वज़ीर-ए-आज़म MQM वफ्द को 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से एहतमाम में लेंगे। MQM वफ्द में खालिद मकबूल सिद्दीकी, फारूक सत्तार, अमीनुल हक, कामरान खान टेसूरी शामिल होंगे। MQM वफ्द मकामी हुकूमतों से मुतालिक आईनी तरामीम की तजावीज़ पर वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफ करेगा। MQM मकामी हुकूमतों से मुतालिक आईनी तरामीम की मंजूरी की सिफारिश करेगी। वज़ीर-ए-आज़म हाउस के काफ लीग JUI और तहरीक इंसाफ से भी राब्ते। वज़ीर-ए-आज़म ने तरमीम की मंजूरी के लिए स्पीकर को टास्क सौंप दिया। आईनी तरमीम पर मुशावरत के लिए पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आज होगा। CEC को आईनी तरमीम पर हुकूमती ड्राफ्ट पर एतमाद में लिया जाएगा। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी की 27वीं तरमीम के हवाले से 5 मरकजी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है सूबों का हिस्सा 57% से कम ना किया जाए। सूबाई खुद मुख्तारी को वापस नहीं किया जाना चाहिए। महकमा तालीम में पूरे मुल्क के लिए एक ही निसाब की तजवीज़ काबिल कबूल है। दूसरी जानिब ज़राए का ये भी कहना है कि पीपल्स पार्टी ने आईनी माहिरीन को NSC अवार्ड, तालीम और पॉपुलेशन प्लानिंग पर सख्त मौक़िफ़ अपनाने की हिदायत जारी की है। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी NSC से मुताल्लिक़ और सूबाई सब्जेक्ट वापस लेने की तरमीम की मुखालफत करेगी। पीपल्स पार्टी ज़राए का कहना है 27वीं तरमीम में 18वीं के रोल बैक के किसी शक पर समझौता नहीं किया जाएगा। 27वीं तरक्की में कौमी मफाद के इशूज़ है। अपोजिशन ने कुछ देखे और बातचीत किए बगैर ही बयानबाजी शुरू कर दी। वज़ीर मुमलिकत बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा कि अपोजिशन स्टैंडिंग कमेटी पार्लियामेंट के फ्लोर पर राय दे। विफाक NFC का 57% शेयर सूबों को दे देता है। विफाक पर पेंशन का बोझ है, दिफा पर अखराजात भी करना होते हैं, सोशल प्रोटेक्शन कर्जों की अदायगी भी करना होती है। मौलाना फजलुर रहमान से अपोजिशन रहनुमाओं के वक्त की मुलाकात। आईनी तरमीम के हवाले से बातचीत की गई। असद कैसे ने कहा अपोजिशन ऐवान में इकट्ठी होगी, जो भी हिकमत अमली बनाएंगे मुतफ़िका होगी। सेनेटर फैसल वावडा भी मौलाना फजलुर रहमान से मिले। मीडिया से गुफ्तगू में कहा 27वीं तरमीम की मंजूरी के लिए नंबर्स ज्यादा ही हैं। सरबराह JUI के साथ नंबर्स पर बात नहीं हुई। आईनी तरमीम की शर्तों पर बात हुई। फजलुर रहमान अपना फैसला खुद करेंगे। सुहेल आफरीदी ने मौला जट बनने की कोशिश की तो फेंटा पड़ेगा, बोले फैसल वावडा। कोई पैगाम नहीं लाए, मुलाकात करने आए थे, तरमीम का मसवदा आएगा तो देखेंगे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात का अगला दौर आज इस्तांबुल में होगा। जंगबंदी के निफाज के तरीक़ाकार पर गौर किया जाएगा। पाकिस्तान से आला सतह का वफ़द इस्तांबुल पहुँच गया। बातचीत सालिसों की मौजूदगी में होगी। मुतालिबात में कोई नरमी नहीं होगी। पाकिस्तान का 2 टोक पैगाम, दहशतगर्द गिरोहों के खिलाफ अमली इक़दामात पर जोर दिया जाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि मुज़ाकरात में पेशरफ्त की उम्मीद हो तो तब भी बात की जाती है। पाक अफगान तनाज़े पर हमारा एक ही मौक़िफ़ है, अफ़गानिस्तान से हमले बंद होने चाहिए। खिलाफ वर्जियों पर भी हम वही करेंगे जो हो रहा है। अमन के लिए अफगान तालिबान रजीम दानिशमंदी से काम ले। अमरीकी सदर का एक बार फिर पाक भारत जंग में 8 तैयारे गिराए जाने का दावा। मियामी में बिजनेस फोरम से खिताब के दौरान अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कहा गया, पाक भारत जंग के दौरान अखबारात में आया 7 या 8 तैयारे गिराए गए। एक अखबार ने लिखा 7 तैयारे गिराए गए, एक को नुकसान पहुंचा। किसी अखबार का नाम नहीं लूंगा। अमरीकी अखबार ज्यादातर झूठी खबरें देते हैं, ट्रंप ने कहा, मगर हकीकत में पाक भारत जंग के दौरान 8 तैयारे गिराए गए। दोनों एटमी ममालिक की जंग टैरिफ की मदद से रोकी। दोनों ममालिक से कहा जंग रोके वरना तजारत नहीं करूंगा। आम की कुंजी ईरान की जौहरी सलाहियत खत्म करने के बाद मिली। चीन और रूस के साथ जौहरी हथियार खत्म करने का मंसूबा तैयार कर सकता हूं। हमने कई ममालिक को इब्राहिम मुआहदे में शामिल किया। उम्मीद है सऊदी अरब भी इब्राहिम मुआहदे में शामिल होगा। भारत की पसमानदा तरीन रियासत बिहार में इंतखाबात का पहला मरहला शुरू। 243 हलकों में से 121 में आज और दीगर में आइंदा हफ्ते वोटिंग होगी।
रियासत के 8 करोड़ वोटर में से शहरियत की तस्दीक बहाना बनाकर 65 लाख अफराद का नाम पहले ही वोटर लिस्ट से निकाला जा चुका। बिहार की अक्सरियत बीजेपी की इंतहापसंद पॉलिसियों के खिलाफ है। इंतखाबी मुहिम में भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान और फौजी कार्रवाइयों को मुहिम का हिस्सा बनाकर नए सियासी तनाज़े पैदा कर दिए। माहिरीन का कहना है कि बीजेपी इलेक्शन जीत गई तो नताइज पर सवालिया निशान रहेगा। इंतखाब का हतमी नतीजा 16 नवंबर को आएगा। न्यूयॉर्क सिटी ने इलेक्शन के दिन अपनी खुद मुख्तारी खो दी। देखते हैं ज़ोहरान कैसा काम करते हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम चाहते हैं कि न्यूयॉर्क कामयाब हो, हम उनकी थोड़ी मदद करेंगे। ज़ोहरान ममदानी के मेयर बनने के बाद अब शहरी न्यूयॉर्क छोड़कर फ्लोरिडा मुंतकिल हो जाएंगे। अब मियामी भी जल्द न्यूयॉर्क सिटी से आने वाले अफराद के लिए पनाहगाह बन जाएगा। वहाँ के लोग ममदानी के कम्युनिस्ट नज़रियात से बचना चाहते हैं। न्यूयॉर्क के नौ मुंतखब मेयर को वाशिंगटन के साथ नया ताल्लुक़ कायम करना चाहिए। ज़ोहरान ममदानी ताउन नहीं करेंगे तो उन्हें बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। ज़ोहरान ममदानी से बात करने के लिए तैयार हूँ। ज़ोहरान ममदानी कामयाब होना चाहते हैं तो उन्हें वाशिंगटन का एहतराम करना होगा। पेशावर हाईकोर्ट में क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से मुतालिक केस की समाअत चीफ सेक्रेटरी, आईजी पुलिस समेत दीगर पुलिस हुकाम अदालत में पेश हुए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स देते हुए कहा, बदकिस्मती से हम FIR पर चल नहीं रहे। इन हालात के हम सब जिम्मेदार हैं। अगर ये निज़ाम ठीक नहीं किया तो आने वाले वक्त में इसको कोई संभाल नहीं सकेगा। मेरा और आपका खानदान नहीं बल्कि गरीब लोग मुतासर हो रहे हैं। करप्शन और जराइम का खात्मा कम अज़ कम पेशावर से तो यकीनी बनाया जाए। खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की सूरत हाल इंतहाई ख़राब है। पेशावर पहले ऐसा नहीं था जो अब है। अब कोई घर से बाहर नहीं निकल सकता। KP में जदीद फ्रांसिक लैब का क़याम इंतहाई अहम है। अदालत ने सेक्रेटरी PNT को आइंदा समाअत पर तलब कर लिया। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दिल्ली का पहला नंबर, फ़ज़ाई आलूदगी में कराची का 5वां और लाहौर का 6ठा नंबर। कराची में एयर क्वालिटी इंडेक्स 178, लाहौर में 176 रिकॉर्ड किया गया। मुल्तान में एयर क्वालिटी इंडेक्स 261, बहावलपुर में 222 रिकॉर्ड किया गया। शिगर में पहाड़ों पर बर्फबारी और शहर में बारिश, सर्दी की शिद्दत में इजाफा। यूबिया, नथिया गली, चांगला गली समेत बालाई गलियात में 2 से 3 इंच तक बर्फ गिरी। बाबूसर, नांगा पर्वत और बटुगा की चोटियों पर भी बर्फबारी का सिलसिला जारी। मुजफ्फराबाद से वादी नीलम तक बारिश और बर्फबारी से मौसम मजीद सर्द हो गया। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मजीद बारिशों की पेशगोई। रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत खित्ते पोठोहार में भी बारिश का इम्कान। लाहौर, सरगोदा, गुजरांवाला समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश की पेशगोई की गई है। वज़ीर आला पंजाब से वज़ीराबाद और मियांवाली के अरकान असम्बली और टिकट होल्डर्स की मुलाकात। अवामी मसाइल, ज़रूरियात और तरक्याती मनसूबों पर तफसीली गुफ्तगू। मरीम नवाज ने कहा, सूबे के आवाम की जान माल की हिफाजत रियासत की अव्वलीन जिम्मेदारी है। इंतशार फैलाने की इजाज़त हरगिज़ नहीं देंगे। रोज़े अव्वल से ही मखलूक खुदा की खिदमत का अज़्म कर रखा है। पंजाब के किसान को मायूस नहीं करेंगे, जिम्मेदारियां पूरी तरह से निभाएंगे। किसान कार्ड, घर की दहलीज तक, फ्री मेडिसिन प्रोजेक्ट समेत दीगर मंसूबे तरक्की और खुशहाली के लिए काविशों का मुंह बोलता सबूत है। पार्लियामेंटेरियंस ने वज़ीराबाद और मियांवाली में ग्रीन बस प्रोजेक्ट के आगाज पर शुक्रिया अदा किया। वफाकी वज़ीर ओवरसीज़ पाकिस्तानी चौधरी सालिक हुसैन की ज़ेर सदारत इजलास। चौधरी सालिक का DG FIA को एयरपोर्ट्स पर वर्कर्स को ऑफलोड करने का मामला फौरी हल करने की हिदायत। चौधरी सालिक हुसैन ने कहा कि वर्क वीज़ा और प्रोटेक्टर सर्टिफिकेट के बावजूद मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स पर वर्कर्स को ऑफलोड किया गया। बैरून मुल्क रोज़गार के लिए जाने वाले पाकिस्तानी हमारे लिए इंतहाई काबिल इज़्ज़त है। किसी गैर कानूनी तौर पर रोकने की इजाज़त नहीं देंगे। आइंदा किसी वर्क वीज़ा होल्डर को एयरपोर्ट पर ऑफलोड नहीं किया जाएगा। DG FIA ने कहा कि अगर FIA एहलकार मुलविस पाए गए तो सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी से रोमानिया के सफीर की मुलाकात। पाकिस्तान और रोमानिया के दरमियान तिजारती, इक़्तिसादी, बामी ताउन के फ़रोग़ पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर सिंध ने कहा, पाकिस्तान खुसूसन सिंध में सरमाकारी के वसी मौक़े मौजूद हैं। रोमानिया की कारोबारी बरादरी को सिंध में सनत, तालीम
और टेक्नोलॉजी के शोबों में सरमायाकारी करने की दावत देते हैं। रोमानिया के सफीर ने मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। मुल्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगानियों के खिलाफ क्रैकडाउन। थाना चेहरे के इलाके से मजीद 7 अफगानी बाशिंदों को हिरासत में ले लिया गया। गिरफ्तार अफगान बाशिंदों को स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स होल्डिंग कैंप मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस हुकाम के मुताबिक मुल्तान से अब तक 32 अफगानियों को हिरासत में लिया जा चुका है। गोद की किला के रोंती में 2 ग्रुपों में फायरिंग, 4 अफराद जाँ बहक 7 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक शर बरादरी के मुसल्लह अफराद ने देरीना दुश्मनी पर दूसरे ग्रुप पर हमला किया। पुलिस ने लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस की भारी नफरी कच्चे की जानिब रवाना कर दी गई। दुनिया भर में कश्मीरी आज यौम शोदाए जम्मू मना रहे हैं। 6 नवंबर 1947 को भारतीय रियासती सरपरस्ती में जम्मू कश्मीर में जुल्म और बर्बरियत का सयाबाब रकब हुआ। भारत ने 2.5 लाख शहरी कश्मीरी मुसलमानों का कत्लेआम किया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का यौम शोदाए जम्मू पर पैगाम कहा, 6 नवंबर 1947 के साने जम्मू ने खित्ते की आबादियाती साख्त को बदल दिया। भारत का गैर कानूनी कब्जा और कश्मीरियों पर मजालिम आज भी जारी हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ बोले, ये दिन कश्मीरियों के जहन पर 8 दहाइयों बाद भी ताज़ा जख्म की तरह नक्श है। भारत ने लाखों कश्मीरियों पर तशद्दुद और नस्लकुशी की। कनाडा में खालिस्तान रहनुमा हरदीप सिंह निज्जर और न्यूयॉर्क में गुरपतवंत सिंह पन्नू के कत्ल में रॉब मुलव्विस है। साजिश में भारतीय खुफिया एजेंसी के मुलव्विस होने के नए शवाहिद सामने आ गए। अमरीकी और कैनेडियन तहकीकात के मुताबिक ये मंसूबे भारत में आला सतह पर बनाए गए। इन मंसूबों में नरेंद्र मोदी के करीबी हुकाम शामिल थे। मगरबी मीडिया ने इंकशाफ किया कि रॉ ने अमरीका और कनाडा में खालिस्तान तहरीक के रहनुमाओं को ख़त्म करने के लिए खुफिया नेटवर्क बनाया। रॉ के ऑफिसर ने निखिल गुप्ता नामी शख्स को हिदायत दी कि वो गुरपतवंत सिंह पन्नू को कत्ल कराए, बदले में इसके तमाम मुकदमात ख़त्म कर दिए जाएंगे। अमरीका गजा मनसूबे की करारदाद का मुसविदा आज सलामती कौंसिल के 10 अरकान से शेयर करेगा। करारदाद में 2 साल की अबूरी हुकूमत और इस्तेकाम फोर्स की मंजूरी की तजवीज़ शामिल। इस्तेकाम फोर्स को अमन यकीनी बनाने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम का इख्तियार होगा। उधर हमास वफ्द के सरबरा तुर्क इंटेलिजेंस इब्राहिम कालिन ने इस्तांबुल में मुलाकात की। गजा जंगबंदी के अगले मरहले के नफाज और जंगबंदी को मौसर बनाने पर तबादला ख्याल। तुर्क सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक हमास वफ्द की क़यादत खलील अहिया ने की। और एक्शन, एंटरटेनमेंट और एडवेंचर से भरपूर हॉलीवुड फिल्म ए वेरी जॉनस क्रिसमस का ऑफिशियल ट्रेलर जारी। फिल्म 14 नवंबर को सिनेमाघरों की ज़ीनत बनेगी।